परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषा गोब्राह्मणोभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। देखना है, सुनना है, श्रवण करना है, मनन करना है। मैं आज मां कश्चित दुख भाग भवेत, कोई दुख का भागी न हो। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति का मूल ध्येय प्रेय श्रेय, कोई दुख का भागी नहीं हो। श्रीमती पांडे को यह इनकी अखंड भक्ति है भगवान शंकर के प्रति, यह इनका रचना शिल्प है। जो जिसका रचना शिल्प होता है, शबरी को आप देखिए सुनना ही नहीं चाहती भगवान राम के अलावा, भगवान शंकर के अलावा। आ गया कोई बात नहीं है, फिर वो बिल्कुल आपके साथ हैं। वो स्वयं ध्वज लेकर के हिंदू सनातन संस्कृति का चलती हैं, मैं जानता हूं चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। गंगा तरंगरमणि जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। काशी विश्वनाथ का परम रम्य पावन यह धाम आज आप लोगों से सुशोभित हुआ। मां सिद्धिदात्री नव दुर्गा का भव्य मंदिर, तमाम देवस्थली सज्जनों, जैसे गंगा काशी में मूर्ति है ऐसे यहां भी मूर्ति है, इसलिए इसे लहुरी काशी कहा गया है। हमारे आज के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय हिंदू धर्म ध्वजा वाहक हमारे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज जी को जाना है। एक उनका कार्यक्रम बिहार के धर्मार्थ कल्याण मंत्री बैठे हैं, अभी वो वास्तव में कह रहे थे, उनका फोन भी आ रहा था, वो जा रहे थे, उनको जाना है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। आप लोग 2 मिनट 5 मिनट जो इस विषय था सुंदरकांड का, इस विषय पर थोड़ी सी बात अवश्य मैं करूंगा। इसलिए आज के इस मंच पर आसीन महाराज जी चले गए, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, बार बार साधुवाद धन्यवाद देता हूं। वो भी एक अग्रेतर ध्वजवाहक हैं। निश्चित रूप से जब आपन कछु अवगुण कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं भावावेश है। इसलिए आप लोगों से 2 मिनट समय यह है कि 5 मिनट जरूर आप लोग बैठ जाइए। जिन लोगों ने 1 महीने कार्य किया, 2 महीने सुंदरकांड प्रतियोगिता हुई है, उनका पुरस्कार वितरण होना है। उनके मनोभाव को बड़ी ठेस लगेगी अगर आप चले जाएंगे तो। लगेगा कि 2 महीने का जो सुकृत के पावन पुण्य था आप उसको खंडित कर रहे हैं। इसलिए मैं मंच के लोगों को नमस्कार करके सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सबको प्रणाम करता हूं। सज्जनों, थोड़ी बात सुंदरकांड पर हो जाए। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र रामचरितमानस में कवि तुलसी ने जिस ढंग से कहा है,
यहाँ बाबा राम रतन दास और पंडित राजा राम त्रिपाठी, भरत दास जी जैसे संत बैठे हुए हैं, और रचना शिल्पी अनिल पांडे जी स्वयं में एक अपने भक्त हैं। उनकी समर्पण को मैं जानता हूं, जीवन समर्पण कर दिया, तन मन समर्पण कर दिया, कुछ अपने पास नहीं रखा। ये संत हैं। संत के रूप विविध होते हैं, वेशभूषा विविध होती है। संत तो हृदय से होता है, वह नवनीत होता है। संत हृदय नवनीत समाना, आप सभी विद्वान जानते हैं। और नवनीत कहाँ द्रवित होता है? वह दूसरे के दुख से द्रवित होता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं मूल बात पर आ रहा हूं कि भगवान का जो इतना पावन चरित्र इन समितियों द्वारा 2 महीने में पूरा किया गया। हमारे समिति के लोग तो बैठे ही हैं, जिन्होंने अपनी आहुति दी है, जिन्होंने अपने सुकृत्यों की एक रेखा खींची है, वो लोग तो यहाँ विराजमान हैं। मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं कि वो समाज के असली सनातन धर्म के रक्षक हैं कि कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस प्रतियोगिता के माध्यम से सज्जनों 10 बार सुंदरकांड का पाठ तो हुआ, लोगों ने श्रवण मनन ध्यान तो किया। कितना धन्य है वो। परमात्मा का चरित्र हमारे गुरुजी बैठे हैं। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। परमात्मा का चरित्र सकल सुमंगल होता है। इट्स मैटर ऑफ यूनिवर्स। लोग बैठे हुए, इट्स नॉट मैटर फॉर इंडिया, मैटर फॉर पर्टिकुलर एनी टेम्पल्स, मस्जिद एंड चर्च। तुलसीदास ने स्पष्ट यहां कहा सकल, सकल माने इस ब्रह्मांड से है। अगर इस ब्रह्मांड की सुमंगल चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो रघुनायक गुणगान है सज्जनों। बहुत छोटा भारत है, बहुत छोटे हम हैं। संपूर्ण वसुधा का भारत ही जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है, तो सकल सुमंगलदायक चहुतिश अगर आप सुमंगल चाहते हैं तो रघुनायक गुणगान, प्रभु श्री राम का गुणगान कीजिए, जो हमारी समितियों ने किया है, जो इस कार्यक्रम में जुटे ये लोग कर रहे हैं, जो ये रचना शिल्पी बैठे जिन्होंने बनाया वो कर रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं। सादर सुनहि ते तरहि भव। अगर सुनने में सादर शब्द का जो प्रयोग किया गया है, सादर बड़ा विराट शब्द है। सादर में पुरुषार्थ चतुष्टय का अंतिम बिंदु लगता है। आश्रम व्यवस्था से गुजरते हुए चारों आश्रम समाहित होते हैं और तीनों प्रकार के कर्म समाहित होते हैं। किसी को सादर ऐसे कहा जाता है। आप हमारे विद्वज्जन विद्यार्थी बैठे हैं, शुद्धिजन बैठे हैं, आप सादर प्रणाम लिखते हैं। कभी आपने सोचा केवल आदर के साथ वो प्रणाम है? कभी परस्मय पद में संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बड़ा लंबा विषय है। सब कुछ समर्पण करना सादर का होता है। अभिन्न यानी अब मैं आपसे भिन्न नहीं हूं। बंदहु सीताराम पद जिन्हें परम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन जाने जी, बात लंबी होगी। आप सब कुछ अपना समर्पण करते हैं तब सादर होता है। तुलसी ने कहा ऐसे मत सुनिए, सादर सुनहि। आदर के साथ अपना सब कुछ जो भीतर का है, कलमस कसाय द्वेष क्रोध ईर्ष्या दाह मत्सर मैं ही हूं, ये सब समर्पित करिए परमात्मा को। सादर सुने इस भाव से। एक घड़ी आधी में पुनियाद 5 मिनट भी दृघ बिंदु का भजन है। 2 बिंदु अगर आपके अश्रु के गिर गए तो तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सज्जनों, किसी जलयान की जरूरत नहीं होगी, अर्थात किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी, किसी राजनीतिक की जरूरत नहीं होगी, किसी बिजनेस की जरूरत नहीं होगी, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं होगी। निर्मल जन सो मोहि पाया मोहि कपट छल चित्र न भावा। परमात्मा की योग्यता में कोई डिग्री नहीं आती, परमात्मा की योग्यता में निश्चल चरित्र आता है।
इसलिए इस सुंदरकांड का जो आयोजन हुआ, मैं इतने सुंदर सादर भाव से रिटायर्ड सेवानिवृत्त स्टेशन अधीक्षक से लेकर के वीडियो बैठे हुए हैं 75-80 साल के, 81 साल, कितनी उम्र आपने बताया था अपनी? 83-85 साल। मैं इनका भाव देखा जब ये झाल बजा रहे थे। यह परमात्मा का, ये रख दीजिए, रख दीजिए, यह परमात्मा का परम प्रेम पावन है। सज्जनों, अगर आप चाहते हैं ऐसे आयोजन हो, ऐसे कार्यक्रम हो, तो उसी सुंदरकांड के एक दोहे को लीजिए, एक छंद के अर्धाली को लीजिए कि सुख भवन संशय दमन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावहि जाहि संतत सठ मना। ऐ सठ मन, ऐ दुष्ट मन, जिसमें क्रोध की बयार आती है, काम क्रोध मद लोभ मोह चिंता, चिंता सापी ने काहू न खाया किसे नहीं आती है। उस सठ मन को रोक करके परमात्मा का चिंतन करने का यह आज विषय था। छेम जी ने लिखा है कि गीत सुनने के लिए गीत सा मन चाहिए। मार्कंडे जी कल हमारी जो वहां पर था भाषण आपने सुना, गीत सा मन चाहिए। परमात्मा को सुनने के लिए परमात्मा सा मन बनाइए। थोड़ी देर अपने को यहीं रोकिए। इस कार्यक्रम की जो 3 महीने से लोगों ने, सज्जनों, कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। अभी मैं इसके बारे में 2 मिनट बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा कि 5 मिनट अवश्य आप रुकिए, वरना यह यज्ञ जो 2 महीने से चल रहा था अधूरा रह जाएगा। जो हमारे यज्ञकर्ता आहुतिकर्ता इस लाइन में बैठे हुए हैं ना, ये ज्योति दास जी, ये बल्ला जी, ये टंडन जी, ये आनंद शंकर जी, ये एक दिन, ये संतोष जी, एक दिन थोड़े ही, डॉक्टर साहब एक दिन थोड़े ही आए हैं। ये 3 महीने से अपना समय दे रहे हैं। ये 3 महीने का समय है। इस 3 महीने की आहुति इन लोगों ने दिया है। थोड़ा सा कान को सचेत करके पुण्य लेते जाइए। यद्यपि आवत देखें विषय बयारी दे तुरंत कपाट उघारी आ जाता है। इसलिए तज सकल आस भरोस। सज्जनों, एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि कौन सी प्रतियोगिता आपने किया? इसमें गायन प्रतियोगिता कर दिया। उस व्यक्ति को मैंने जो पत्र भेजा, उस पत्र में मैंने इसी अर्ध छंद को भेजा था। आप लोग भी सुन लीजिए जो रामचरितमानस का गायन करते हैं, जिन पर टिप्पणियां होती हैं। जिस भाव से गाना हो गाइए, बंदिशें नहीं होनी चाहिए। परमात्मा के प्रेम का कोई अनुनय विनय, कोई नियम रास्ता नहीं है। वो अनन्य प्रेम होता है, जिधर चलता है प्रवाह चलता है। तो सुंदरकांड गायन शब्द जो रखा गया वो केवल सुंदरकांड से लिया गया कि तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। गावहि शब्द दिया गया है। और प्रथम भगत शंतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गायन वहां से लिया गया। प्रेरणा हनुमान जी की थी, पूर्णाहुति शंकर जी के दरबार में हो रही है। बाकी चीजें तो आती रहती हैं, कभी आती हैं जाती हैं, कोई ऐसा विषय नहीं, ये तो आता रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सुख भवन, मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, 2 मिनट जब तक वो लोग आ जाएंगे तब तक ही खाली आपको रोके रहूंगा, ज्यादा देर नहीं। सुख भवन अगर आप चाहते हैं, आप चाहते कि आपके घर में सुख हो, संशय का दमन चाहते हैं, विषाद को हरना चाहते हैं, तो रघुपति का गुणगान कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज से 500 वर्ष पहले तुलसीदास ने खाली लिखा है। कहा तो भगवान शंकर कागभूषण कब से कहे हैं, 4 लोगों ने कहा उस घाट पर मैं नहीं जाऊंगा। हजारों हजार वर्ष का को कह सके, कोई कह नहीं सकता है। इसलिए अगर आप यह चाहते हैं तो ऐसा करिए। सज्जनों, आज के युग में अनाथ कौन? अगर कोई पूछे, कोई राजनेता, कोई दल,
कोई माता पिता, अरे माता पिता बंधु भगनी सुत नारी तो काम ही नहीं आते, बाकी कौन आएगा, जीव तो अकेला जाता है। इसलिए अनाथ कौन? अनाथ वह है जो रघुनाथ का ना हो सका। जो रघुनाथ का हो गया फिर वो अनाथ नहीं होता, वो कभी अनाथ नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने को बदलिए। पुण्य बन जाए पाप मुश्किल है, पुण्य बन जाए पाप मुश्किल है। और चाहते हैं जो वो बात मुश्किल है। अरे मिल सकते हैं यहां देवता यहां, लेकिन आदमी से आदमी का मिलाप मुश्किल है। आदमी से आदमी का मिलाप मुश्किल है। आदमी बन करके, सहन कर करके, सुन करके, आदमी बन करके जब हम जिएंगे तो लगेगा कि थोड़ा सा मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन अगर इसको सुख हो रहा है तो इसकी सुखानुभूति में अपनी कष्ट की अनुभूति भूल जाओ। यही धर्म है, सारे शास्त्रों का निचोड़ यही। इसलिए तन मन भवन, अब आप कहते हैं तन मन भवन, पंडित राजा राम त्रिपाठी कहते हैं अगर तन मन भवन तीनों शुद्ध करना चाहते हैं तो आइए हवन, यहां रोज होता है 35 साल से, आइए हवन। ये हमारे जो सत्य सनातन धर्म के उपांग हैं। संयोग से मैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक हमारा पेपर है, जानते हैं, बैठे हुए हैं विश्व जी। हेलो, तो पढ़ा उसको थोड़ा बहुत। बाबू है कार्यक्रम। इस धर्म सत्य सनातन धर्म की ध्वजा ले चलने का समय है। गुरु जी बोला था ध्वजा आदरणीय ने उठाया था तभी मंदिर बनाया। इनके मन में नहीं होता कि 2 दिन लखनऊ में और नोएडा में एक कोठी बनाते। पंडित जी क्यों यहाँ बनाने चले आए? आवाज नहीं सुना। सारे आईपीएस का नोएडा से लेकर के मकान देख रहा हूँ। संजय में बैठा था लोकायुक्त के यहाँ, एक दिन लिस्ट देखा, मैं आपको बता दूं, परम मित्र हमारे हैं, मेरी आंख खुल गई। वहां पूरी सूची रखी गई, 30-30 मकान औसत हैं एक एक आदमी के, हाँ एवरेज। इनको नहीं बनाना था, इन्होंने खपा दिया अपने जीवन को, अपने बाल बच्चे बेटे को नहीं देखा, लग करके आदमी यहां पड़ा रहा। बाबा राम रतन दास जी प्रज्ञा चक्षु होते हुए रातों दिन पड़े हुए हैं, रोज मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं कि छत बने, छत बने। राजा राम त्रिपाठी जी सुबह से लेकर के रातों दिन 8 याम पड़े हुए हैं। किस लिए पड़े हैं? इसलिए पड़े हैं कि आपके अंदर की जो एक चिंगारी है, एक जो सनातन धर्म की चिंगारी है, सज्जनों चिंगारी जल जाए। एक माचिस कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में, किस दिए में जो दिया बैठा, यहां सब हैं, सब संत हैं। संत नहीं होते तो यहां आते कैसे? एक तीली कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ये संत जो आते हैं, ये संत केवल बाती देखिए बारते। अब बाती भरेगी तो थोड़ा सा देखिए भाई, प्रकाश के लिए ज्वाला भी सहना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा ज्वाला सहना पड़ेगा आपको। संत तो आया, चिंगारी स्पार्क कर दिया, अब ज्वाला सहने के लिए तैयार रहिए, तभी यह धर्म ध्वजा आपकी चलेगी। ये 9वीं शताब्दी का मंदिर ऐसे नहीं खड़ा है, ऐसे नहीं खड़ा है। ये बलिदान दिया है, लोगों ने आहुति दिया अपने जीवन की, अपने घर परिवार की, हिस्सा काटा है उनके भोग विलास का, तब जाकर के ऐसे निर्माण होते हैं, ऐसे निर्माण किया गया है। इसलिए सज्जनों, परमात्मा की शरण में जाइए। इस समापन के बिंदु पर मैं एक ही कहूंगा, प्रभु श्री राम, हनुमान जी के बारे में वर्णन करना हमारी मूर्खता होगी। इस मंच से ले ही सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, ले ही सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के, जननी जनक इस जीव के, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम। परमात्मा ही वही कहते हैं कि ना चाहे करावै सोई, उमा राम गति लखान कोई,
जननी जनक जब वो हैं तो तीसरा कौन पैदा हुआ? जब उन्होंने चाहा 593 वर्ष बाद मुक्त करा दिया, उन्मुक्त गगन में बन रहा है मंदिर, बन रहा है विश्वनाथ धाम, बन रहा है सोमनाथ धाम, बन गया विंध्याचल धाम। 1100 मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है सज्जनों। 1100 सुंदर सुविशाल मंदिर भारत में बनाए गए हैं। देखने की भव्यता लगती है। आपको लगेगा जब आप दरबार में जाते हैं अपने मालिक के, तब भावबोध होता है कि हे परमात्मा, जो रामचरितमानस में लिखा है कि इन्हा चाहे करावें सोई, उसको करा लेते हो। मंदिर बनवा लिए, विश्वनाथ धाम बनवा लिए, पांडे जैसी भी बनवा लिए। विरोध के बाद श्रीमती पांडे प्रसन्न हो गई कि बड़ा अच्छा हो रहा है, ये भी हो रहा है। बस अभी बात नहीं, तो ये अभी सुनेंगे आपको। तो ये प्रसन्नता है। अंतिम में रघुनाथ की जहां कृपा होगी, मन प्रसन्न तो वहां होगा, परमात्मा का होगा। इसलिए जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम, सज्जनों, प्रभु श्री सीताराम के चरणों में जाइए। सब कुछ कष्ट वहीं से होगा, सब कुछ कष्ट वहीं से समाप्त होगा। ये भारत धन्य जन्म जगती तल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चयन। ये वसुंधरा पुण्यवती थी का जितना बड़ा कार्यक्रम यहाँ हुआ, इतने लोग यहाँ आए। ये वसुंधरा पुण्यवती थी, भगवान भोलेनाथ की ये भूमि बनी। ये जन्म जन्मांतर से ये देवभूमि रही है, उजागर किया गया इससे। तो ये मैं कह रहा था, इस देवभूमि में आकर के